मोतिहारी के सर्किट हाउस पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला और बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान अमर रहे के नारे लगाए। वहीं इसी दौरान पशुपति पारस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि मैं बिहार सरकार से लगातार चौकीदार और दफ्तर को न्याय देने की बात कहते आ रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं। इसको लेकर हम प्रत्येक जिले में जाकर चौकीदार और दफ्तर की समस्याओं पूछ रहे हैं। वहीं जनवरी माह में पटना में महाधरना का आयोजन किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी एनडीए का ही पार्ट हूं। उन्होंने कहा कि भतीजे के साथ कभी नहीं जा सकता। मैं रामविलास पासवान जी के आदर्शों पर चलता हूं। आगामी विधानसभा 2025 पर उन्होंने कहा कि मैं अभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। चुनाव के वक्त जिस तरह का माहौल रहेगा, मुझे जहां समर्थन करना होगा वहां करूंगा, लेकिन भतीजे के साथ नहीं जाऊंगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। आज जो वर्तमान स्थिति है पूरे बिहार की, और ख़ास करके बिहार में जो पहला मुद्दा है चौकीदार दफादार का जो मुद्दा है, आप तमाम साथियों को जानकारी है कि हजारों वर्ष पूर्व से ही चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हैं, इवन के अंग्रेज ज़माने से, मुगल के ज़माने से भी एक जातिगत व्यवस्था थी। एक पासवान जाति के लोगों को चौकीदारी में रखा जाता था 100%, और बहुत ईमानदारी से हमारे समाज के लोग, चौकीदार समाज के लोग अपने कर्तव्य को निभाए। और उनके अंग्रेज के ज़माने में भी अंग्रेज ने भी सर्टिफिकेट दिया। पासवान का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करना। और बड़ी ईमानदारी से पासवान समाज कि जितने भी हमारे चौकीदार साथ भाई हैं पूरे बिहार में, बहुत ईमानदारी से रात भर खट के 24 घंटा खट के उन्होंने मेहनत की और आप तमाम लोगों की सेवा की। और उस समय चौकीदार समाज के लोगों को मुश्किल से 10 रुपया 12 रुपया वेतन मिलता था। जब आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने चौकीदार समाज की कठिनाइयों को देखा और वो अपने आदेश में उन्होंने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में चौकीदार दफादार को उन्होंने आदेश दिया कि चौकीदार क्योंकि बहुत वफादार है और इसलिए इसको पूरी मेहनत और लगन के साथ ये काम करता है, इसलिए इसके चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में रखा जाए। उस समय से चौकीदार समाज के लोग नौकरी करते रहे। 2014 में अखबार मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि जो अभी वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, ये चौकीदार दफादार की सेवा को समाप्त करने जा रहे हैं। मैंने जो आरक्षण है उसमें समान जाति के लोगों को भर्ती करने की बात हुई। 2014 की बात मैं बता रहा हूँ, तो उसमें मैं भी था। इस सेना एक सामाजिक संगठन है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी दलित शोषित पीड़ित पर अत्याचार हो तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा 1983 में दलित सेना का गठन हुआ था और अभी हमारे दलित सेना के इस जिला के जिलाध्यक्ष मदन पासवान जी हैं, मदन पासवान जी हैं। तो हम आज चौकीदार दफादार संघ के संबंध में पूरे बिहार में हम लोग प्रत्येक जिला में घूम करके एक सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में, डेट निश्चित नहीं हुआ है, जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग पटना में एक महाधरना की व्यवस्था करेंगे और उसमें बिहार सरकार के खिलाफ, और हम अपनी मांग को रखेंगे कि चौकीदार दफादार संघ जो है उसके आश्रितों को नौकरी दी जाए और बिहार सरकार अपना आदेश वापस ले। यदि बिहार सरकार इसमें सक्षम नहीं है, बिहार सरकार तैयार नहीं होगी, तो हम लोग धरना और प्रदर्शन लगातार करेंगे, चाहे पुलिस की लाठी लगे, जेल जाना पड़े। हमारी पार्टी और हमारा दलित सेना उसके लिए हम तैयार हैं। और ये पार्टी का फैसला हुआ, दलित सेना का फैसला हुआ है कि दलित पंचायत हम पूरे बिहार में प्रत्येक गांव और प्रत्येक पंचायत में हमारी पार्टी दलित सेना की तरफ बैनर के तहत हम लोग करेंगे। दूसरा हमारा डिमांड है कि जो हमारे पासी समाज के लोग हैं, बिहार सरकार ने उस समाज के साथ में भी नाइंसाफ़ी किया है, इसलिए कृषि का दर्जा देते हुए पासी समाज का जो पेशा है, जातीय पेशा है, जो मौलिक अधिकार है, तारी उतारना, तारी बनाना, खेती करना उसका, उस पर बिहार सरकार ने रोक लगाया है।
ये हम बिहार अपने पार्टी की ओर से, दलित सेना की ओर से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उसको फ्री कर दिया जाए। शराबबंदी नहीं, शराबबंदी दूसरा चीज़ है, तारी दूसरा चीज़ है, तारी कृषि है, दोनों में फर्क है। किसी जाति का पेशा तारी एक तरह से फल का रूप है। जैसे आप नारंगी खाते हैं, सेब खाते हैं, तारी एक मिनट भांग का तो हर दवाई खाते दवाई भी नशा है। हाँ बोलिए। तिरहुत क्षेत्र में चले जाइए। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पासवान जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ, और हम 3 भाई थे, सभी लोगों को पता है। 3 भाई थे, जितने भी लोग राजनीति करने वाले आदमी सबको पता है कि हम 3 भाई थे, और हमारे तीनों भाई में जो प्यार मोहब्बत था, मैं समझता हूँ कि राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी। और ये आप लोग समझिए कि क्या कारण है कि तीनों भाई में से 2 भाई स्वर्गवास होने के बाद हमारी पार्टी भी टूट गई, हमारा दल भी टूट गया, दिल भी टूट गया। आप बताइए इस संबंध में। मैं तो बता चुका हूँ, सैकड़ों बार बता चुका हूँ। अब क्या कहें आपको, चिराग पासवान ने अपनी पार्टी बनाया है, अपनी पार्टी बनाने के बाद वो अपने अलग चल रहे हैं, मैं अलग चल रहा हूँ, हमारी पार्टी अलग है, वो अपना अलग। इससे बेसी मैं नहीं बताऊँ। भविष्य में उनके साथ मिल सकते हैं? नहीं, नेवर कभी नहीं। मोतिहारी में वो चौकीदार और दफादार का बैठक था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और खासकर दलित सेना ने इस पे अहम भूमिका निभा रही है। जो पूरे बिहार के 38 जिले में अगर दौरा होगा, महाधरना भी जनवरी में बताया, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को कि धरना प्रदर्शन होगा, तो इसी बैठक में आए हैं। और खासकर मुद्दा यह भी है यहाँ का कि प्रत्याशियों की अहम बैठक होने जा रही है कुछ ही क्षणों बाद। यहाँ पे जितने भी मगर विधानसभा प्रत्याशी हैं, वो पश्चिमी चंपारण हो या पूर्वी चंपारण हो, दोनों जिला के प्रत्याशी यहाँ पे आए हुए हैं। और खाना खाने के जस्ट बाद उनका अहम भूमिका बैठक होने जा रहा है। उसके बाद आगे चुनाव भी लड़ने की तैयारी है? हाँ, चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश आएगा वैसे हम लोग तैयार हैं, हम लोग पूरे सीट पे तैयार हैं। खासकर मजबूत कर, हाँ, बूथ स्तर से लेके मजबूती है, खासकर यहाँ पे विधानसभा। मेरा नाम समर सिंह राठौर हुआ, अभी बेतिया से। थैंक यू।